पंचायत चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण से। पंचायत चुनाव का तीसरे चरण का मतदान शुक्रवार को होगा। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। ये वोटिंग 39 जिलों के 6,607 ग्राम पंचायतों में मतदान होना है। 242 जिला पंचायत सदस्य, 1,916 जनपद पंचायत सदस्य के लिए मतदान है। 6,408 सरपंच पद है तो 22,378 पंच पदों के लिए निर्वाचन होगा। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतदान दल रवाना भी हो चुका है। दो 242 जिला पंचायत सदस्य, 1,916 जनपद पंचायत सदस्यों के लिए मतदान है। 6,408 सरपंच पद, 22,378 पंच पदों के लिए निर्वाचन होगा। तो कल आखिरी चरण है। 39 जिलों के 6,607 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। मतदान दल रवाना हो चुका है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। 6,408 सरपंच पद, 22,378 पंच पदों के लिए निर्वाचन है। तो सभी तैयारियां पूरी है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। मतदान दल रवाना हो चुका है। चलिए, हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। जरा उनसे हम बातचीत करेंगे। आकर्ष, तस्वीरें ये बताती है कि मतदान दल तो रवाना हो गया है, लेकिन सवाल ये कि 2 चरण देखे हैं निर्वाचन आयोग ने बेहद करीब से, और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, अब ये तीसरा और आखिरी चरण है। ये ज़रूर निश्चित करना होगा कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। जी विजय जी, आपने सही कहा कि 2 चरणों में हमने पंचायत चुनाव में देखा है कि कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसके चलते रीपोलिंग की भी स्थिति बनी है। तीसरे चरण को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने क्या कुछ तैयारियां की हैं, ये सब हम जानेंगे राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह सर से। सर, तीसरे चरण का कल मतदान है, क्या कुछ आप लोगों ने तैयारियां की हैं? देखिए, आज हमारी पार्टियाँ सभी सुबह से सामग्री प्राप्त कर रही थी और रवाना हुई, और अब करीब आधे घंटे पहले पूरे हमारे जो 39 जिले हैं, 39 जिले हैं और 92 ब्लॉक्स हैं, जनपदें हैं, वहाँ सभी पार्टियाँ हमारे मतदान केंद्रों में पहुँच गई हैं। कल सुबह ये मतदान प्रातः 7 बजे से प्रारंभ होगा और दोपहर 3 बजे तक चलेगा, और इसके बाद अधिकांश स्थानों में मतगणना वहीं होगी। और कुछ जिलों ने हमसे खंड स्तरीय मतगणना की अनुमति ली है, तो वो अपनी मतगणना खंड स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे अगले जो उनकी निर्धारित तारीख है 11 तारीख उस दिन करेंगे। और ये जो निर्वाचन है हमारा कल का, इसमें हमारे ग्राम पंचायतों की संख्या 6,600 है और हमारे जिला पंचायत के सदस्य 242 हैं और जनपद के 1,916 जनपद सदस्य होती ये निर्वाचन हो रहा है। पंच जो है 22,000 से अधिक हैं, 22,378 पंच पदों के लिए हो रहा है। तो इस तरह से ये भी बड़ा व्यापक इलेक्शन है, चुनाव का दौर वो है, ये चरण है। इसमें 1,13,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और हमारे 1 लाख से अधिक 1,03,000 मतदान कर्मी लगेंगे, जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी लगेंगे। तो इस तरह से बड़ा व्यापक दौर है ये। सर, तीसरा और अंतिम चरण है और जिस तरीके से मतदाताओं की संख्या भी सबसे ज़्यादा है, टीम भी सबसे ज़्यादा लग रही हैं। 2 चरणों में हमने देखा है कि कुछ हिंसक घटनाएं हुई और रीपोलिंग जैसी स्थिति बनी। तो 2 बार जो घटनाएं हुई उनसे आप लोगों ने क्या आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं जिससे इस बार तीसरे चरण में, अंतिम चरण में पंचायत के में इस तरीके की स्थिति न बन पाए? देखिए, प्रिवेंटिव स्टेप्स तो पहले 2 चरणों में भी लिए गए थे। सावधानियां, सतर्कता पहले 2 चरणों में भी बरती गई थी। अब की बारी यह है कि इसमें ये जो तीसरा चरण है, इसमें हमारी
पुलिस बल की मौजूदगी ज़्यादा रहेगी। यद्यपि संवेदनशील मतदान केंद्रों और सामान्य मतदान केंद्रों में जो डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स है फार्मूला वही है, लेकिन मोबाइल फोर्सेज हैं और सब तरह की तैयारियां हैं। हमारे 2 चरणों की बहुत सख्त कार्रवाई है, ये मैसेज भी है लोगों में। तो ऐसे तत्वों को, ऐसी घटनाएं तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मुझको ऐसी आशा है कि कल का मतदान निर्विघ्न होना चाहिए और ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं होगी तो हमारे पूरे इंतज़ाम हैं, उसको हम देखेंगे।